हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। नए दिन की शुभकामनाएं। आज जीवन के हर पहलू हर घड़ी आप कामयाब रहे, यही हमारी दुआएं हैं, हमारी प्रार्थना भी है, हमारी बधाई भी है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हर बुधवार को सुबह 6:30 बजे हमारे चर्च का कार्यक्रम प्रसार होता है, यीशु तुझे मिलता है, जीसस मीट्स यू। आज भी यीशु मसीह आपसे मुलाकात करने आपके घरों पर आया है, आपके पास आया है। जीसस कम इनटू योर हाउस एंड वांट टू कम इनटू योर हार्ट टू मीट यू एंड टू ब्लेस यू। हम लगातार यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, जी उठने के बारे में, मृत्यु जय के बारे में देख रहे हैं। कंटिन्यूसली वी आर मेडिटेटिंग अबाउट द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और पिछले सप्ताह में हमने देखा यीशु मसीह जी उठने के बाद पहले किसको दर्शन दिया? पहले मगदलीना मरियम को दर्शन दिया, क्योंकि वो रो रही थी। हमारे यीशु मसीह आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है, आंसुओं को देखकर तरस खाने वाला परमेश्वर है, हमारे आंसुओं को पहुंच डालने वाला। और हमारा आंसू का कारण क्या है? उस दुख को, उस परेशानी को, उस कमी को परमेश्वर मिटा देगा। हालेलुया। हम जानते हैं, घर पे पढ़ के देखिए, यूहन्ना 11 अध्याय में, जॉन 11 में, वहाँ घर पे एक जवान लड़का मर गया, लाजर। वो मरने के कारण 4 दिन से उसके घर पे रो रहे हैं। 4 दिन के बाद यीशु उस गांव में आया। तब मार्ता, मरियम, जितने यहूद, सब लोग रो रहे हैं यीशु को देखकर। तब यीशु का मन भर उठा। एक तुरंत उसने कहा, कहाँ रखा है लाजर को? खबर दिखाओ मुझे। और खबर के पास आकर, लाजर बाहर आ, चिल्ला कर कहा, लाजर बाहर आ गया। कितनी बड़ी खुशी देखिए। दुनिया के लोग केवल आपके आंसू को पहुंच सकते हैं, लेकिन आंसू किस लिए आप बाहर हैं, उस कारण को वो नाइसा नहीं कर सकते हैं। भले आपके जीवन में कुछ खो गए हैं, उसके कारण रो रहे हैं। खोए हुए को ढूंढ कर देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और कोई दे नहीं सकता। आपकी नौकरी चली गई, बहुत रो रहे हैं, लेकिन यीशु आपको तसल्ली देगा, घबराओ नहीं बेटा, इससे अच्छा नौकरी तो मिलेगी। यानी यीशु मसीह आंसू पहुंचता है का मतलब तुम्हारे आंसू बहाने का कारण को ही जानकर हटा देगा। हालेलुया। ठीक है, आज के वचन जाएंगे। फिर से एक बार वचन पढ़ लेंगे। फिलिपियों 3 अध्याय 10 वचन, फिलिपियंस 3:10। ताकि मैं उसको, यानी यीशु मसीह को, और उसके मृत्यु जय के सामर्थ्य को, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। 11 वचन में, वर्स 11, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से भी जी उठने का पद तक पहुंचूं। यीशु मसीह के मृत्यु, मैं यीशु मसीह को जानना है। आई वॉन्ट टू नो जीसस। यीशु मसीह को जानना है। दूसरा, उसका मृत्यु जय का सामर्थ्य को मेरे जीवन में अनुभव करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट टू टेस्ट अबाउट जीसस। एंड सेकेंडली, I want to know or taste the power of his resurrection. And third, the fellowship of his suffering. यीशु मसीह के साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जाना। ये मर्म है। यीशु ने कितना दुख उठाया, कितने परेशानी झेल ली, इतना दुख कैसा यीशु मसीह सह लिया, उस मर्म को जानना है। हमें थोड़ा सा सर दर्द आएगा, सह नहीं सकते। वी आर हैविंग लिटिल हेडेक और बैक पेन और नेक पेन और बॉडी पेन, वी कैन bear that. But how Jesus bear all the sufferings on the cross, right from the day ahead of his crucifixion till the time of next day, 3 o'clock, when he left his breath, how much sufferings he endured for us. यीशु मसीह सूली पर मारे जाने से पहले रात से शुरू होकर सूली पर दोपहर को 3 बजे जान देने तक कितने पीड़ा को सहा। हमें अचंभा लगता है
कैसे यीशु मसीह इतने पीड़ा को सह लिया, इतने वेदना को सह लिया, इतने ताड़ना को सह लिया, इतने मारों को सह लिया। हाथ में 2 कीले, पैर में कीले और बहल में बाला मारा, बदन पे, सर पे कांटों का मुकुट, ये सब यीशु ने कैसा सह लिया? हाउ जीसस बेयर दैट? वो मर्म को मुझे जानना है, ताकि मैं भी, कोई भी दुख आए, कोई भी परेशानी आए, उसे सहकर उसमें जीत पाए। हालेलुया। यीशु ने कहा यूहन्ना 16:33 में, जॉन 16:33, देखो मेरे पास शांति होने के लिए मैं तुमसे कहता हूं, दुनिया में उपद्रव होगा, क्लेश होगा, तकलीफ होगी, दुख होगी, संकट होगी, लेकिन मैंने दुनिया को जीत लिया हूं। आप जिस दुनिया में हैं, जिस संसार में हैं, जिस संसार के वेदना से, पीड़ा से होकर उजर रहे हैं, वही दुनिया में मैं भी रहा था ना। I also stayed in the same world, in the same atmosphere, same circumstances. I stayed, but still I conquered the world. ऐसे हालात की परिस्थिति में तुम्हारे समान मैं भी रहकर ये बीमारी के इस देश, ये संकट का देश, अपमान का देश, कमी का देश, इसी में मैं भी रहा हूं, लेकिन मैंने जीता था ना देश को। वैसे मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें विजय देने के लिए। हालेलुया। दुनिया का अंत तक सदा के लिए हमारे साथ रहने वाला केवल यीशु मसीह है। उस वेदना को, मैं मर्म को जान लिया तो मैं भी हर वेदना को सामना करूंगा। हालेलुया। इसलिए आप प्रेरित 7 में देखते हैं, उसका 55-56 से, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 7, 55-56 ऑनवर्ड्स, वहाँ स्टेफन नाम का एक जवान लड़के को पत्थरवा कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में गवाही बोला कर कर, लेकिन वो घुटने में ठहर कर स्वर्ग की ओर देखता है, स्वर्ग खुला हुआ देखता है, और वहाँ परमेश्वर खड़ा है, पिता परमेश्वर बैठा हुआ है, विराजमान है, यीशु मसीह खड़ा है उसको स्वागत करने के लिए। ये देखेगा, देखो मैं देख रहा हूँ, परमेश्वर को देख रहा हूँ, यीशु मसीह दाहिने ओर खड़ा है मुझे स्वागत करने के लिए, और घुटने में रहकर प्रार्थना कर रहा है, उसके ऊपर पत्थर मारे। लेकिन सब कुछ सहने के बाद उसने क्या किया मालूम है? हे परमेश्वर, ये पाप कर रहे हैं मुझे मारकर, उनके पाप उनके ऊपर मत लादना। डोंट ब्रिंग द बर्डन ऑफ सिन, देयर सिन अपॉन देम मास्टर। उनके पाप के बोझ उनके ऊपर नहीं आना चाहिए, यानी उनको क्षमा कर प्रभु, उनको क्षमा कर। ऐसे क्या कर? वो मर गया। ये तो यीशु मसीह के पीड़ा का रहस्य है, वेदना का रहस्य है। When we remember Jesus, we are boldened to face any problem, any pain, any suffering because of Jesus Christ. जब यीशु मसीह को सोचते हैं, उसकी पीड़ा के मर्म को, उसके संकट के मर्म को, उसके वेदना के मर्म को जान लेते हैं, हम भी निडर होकर दुनिया में कितने परेशानी आए, कितने दुख आए, कितने संकट आए, हम उसका सामना करेंगे। क्योंकि यीशु को सोच, यीशु ने इतना पीड़ा उठाया, इतना पीड़ा उठाया, मैं क्या उठाना पाऊं? पौलुस कहता है कोलोसियन 1:24, कोलोसियों 1:24 में, मैं अपने उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेश की गति उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। यीशु मसीह कितने तकलीफ उठाए, उसमें से जो भी कम हो, जो भी कम है, कम से कम वेदना को मैं कलीसिया के लिए, यीशु के लिए सह लूँ। ठीक है, हमारे विषय आगे जाएंगे। ऐसे सहने के बाद मेरी भी एक दिन मृत्यु होगी ना, मैं भी एक दिन सबको मरना है। बाइबल कहती है एक बार मनुष्य को एक बार मरना है, फिर न्याय के लिए खड़े होना है। इब्रानियों 9:27 में, Hebrews 9:27, it is appointed for every man once to die and stand before the judgment seat. ये सबको नेमा है, बचने से कोई मनुष्य बच नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने दुनिया में आपको भेजा है, अच्छा जीवन दिया है, अच्छा काम धंधा दिया है, इसका हिसाब जरूर मांगने वाला है। The Lord has sent you in this world, given us good life, good work, everything. You have to give account of your life there. न्याय के दिन रहना पड़ेगा। तो पिछले सप्ताह हमने देखा यीशु मसीह पहला दर्शन मगदलेना मरियम को दी। तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानना ही नहीं,
यीशु मसीह के साथ जी उठना है। तब यीशु मसीह के पुनरुद्धान के सामर्थ्य को हमारे जीवन में अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, तभी ही एक बार यीशु मसीह आने वाला है, जल्दी आने वाला है। तब हमें भी जी उठना है, हमें जिलाएगा यीशु मसीह। फिलिपियों 3:21, फिलिपियंस 3:21, पहला कुरिन्थियों 15:51-52, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 51-52, और पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2, फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 2। इसमें सब क्या बताया है? यीशु जब आएगा हमारे शरीर को रूपांतर करेगा। जब तूरी फूकी जाएगी हम सब रूपांतर हो जाएंगे, एक क्षण में हो जाएंगे। जब यीशु मसीह आएगा हम भी यीशु मसीह के समान बन जाएंगे। ये पुनरुद्धान के निश्चय है। पुनरुद्धान के सामर्थ्य को अभी परमेश्वर चखने लगाता है। आपके शरीर में, आपके मन में, आपके शरीर की बीमारी से छुड़ाता है, आपके मन से, दुख से आपको अलग करता है, जीवन के परिश्रम को निकाल देता है। ये उसके पुनरुद्धान के सामर्थ्य से आज भी यीशु मसीह जिंदा है, वो क्रिया करता है, आपकी बीमारी से छुड़ाता है, तकलीफ से छुड़ाता है, श्राप से छुड़ाता है, बंधन से छुड़ाता है, कमियों से छुड़ाता है, कोरोना को भी भगाता है। हालेलुया। ठीक है, दूसरा किसको दर्शन दिया? मत्ती 28 अध्याय 4 से उसका 9 वचन तक, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 4-9। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, ये 3 स्त्री यीशु मसीह को देखने यीशु के शरीर में अत्तर लगाने जा रहे हैं। उन स्त्रियों से स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। आज भी दुनिया के लोग यीशु मसीह को क्रूस पर मारा हुआ ढूंढते हैं। अभी आप क्रूस पर मारा हुआ यीशु मसीह को नहीं पाएंगे। यीशु क्रूस पर नहीं है, वो जमीन में गाड़ा हुआ भी नहीं है, वो जिंदा उड़ गया है। वो यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उड़ गया है। आओ ये स्थान देखो, कब्र को देखो जहाँ यीशु मसीह पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और स्त्रियां भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम, तुम्हारी बधाई हो। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। दूसरा, यीशु मसीह किसको दर्शन दिया? जो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं उसे बताने के लिए दौड़ रहे हैं। ये स्त्रियों ने यीशु मसीह के कब्र में यीशु को देखने के लिए आए, लेकिन यीशु को देखने नहीं पाए। लेकिन कब्र के पास बैठा हुआ स्वर्गदूत खबर दे रहे हैं कि यीशु जी उठ गया है, जाकर बताओ। इन्होंने जी उठा हुआ यीशु को देखा नहीं है। आज आपसे भी हम कहेंगे यीशु जिंदा हो गया है, जिंदा परमेश्वर, आप बोलेंगे हमने देखा नहीं यीशु मसीह को। इन्होंने यीशु मसीह को देखा नहीं, जिंदा यीशु को देखा नहीं, लेकिन यीशु मसीह का संदेश सुना। वैसे बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। उस वजह से मैं आपको बताता हूं यीशु जिंदा हुआ, आज भी जिंदा परमेश्वर है। उन्होंने जो जान लिया, सुन लिया, उस संदेश को दूसरों को बताने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह ने यही आज्ञा दी ना, तुम जाओ सारे सृष्टि को मेरा सुसमाचार बताओ। मरकुस 16:15 में, मार्क 16:15, तुम सारे दुनिया में जाओ, सारे सृष्टि को सुसमाचार बताओ। और मत्ती 28 उसका 18-19 में, मैथ्यू 28:18-19 में यीशु ने कहा, आसमान पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अब तुम निकल के जाओ, सारे लोगों को सुसमाचार बताओ, सभी लोगों को चेले बनाओ। आज क्यों ईसाई लोग सबको यीशु मसीह के बारे में बताते हैं? बड़े लोग उनको मना करते हैं किसी भी तरह, टीवी में, या तो रास्ते में खड़े होकर, या तो कुछ पर्ची लेके देते हैं। क्यों? अगर अभी सरकार ने एक आज्ञा डाल दिया, एक कानून लगा दिया, लॉकडाउन, सब लोग घर के अंदर बैठो,
हमने मान लिया ना, वी ओबे आवर गवर्नमेंट ऑर्डर, स्टे इन होम। हमारे सरकार ने हमें आज्ञा दिया, हम पालन कर रहे हैं। वैसे स्वर्गीय सरकार ने एक आज्ञा दिया है, जाओ बताओ सबको। द हेवनली गवर्नमेंट ऑफ हेवन हैज गिवन एन ऑर्डर, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल टू ईच एंड एवरीवन। सबको सुसमाचार बताओ, ये यीशु मसीह का आज्ञा है। अगर दुनिया के सरकार का कानून को हमें मानना होगा, हमारे मन कहती है, तो स्वर्ग का कानून या तो स्वर्ग के आज्ञा को मानना पड़ता है। आप प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 वचन में लिखा है, एक्ट 7:30, अज्ञानता के समय में परमेश्वर आनाकानी करके अब हर जगह के सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। In the time of ignorance, God, but now He commandeth every man, everywhere to repent. You must repent. अब पछता करना होगा, मन फिराना होगा। कैसे मन फिराएंगे? यीशु मसीह को सुसमाचार बताने से। यीशु पापियों को उद्धार करने आया, खोए हुओं को ढूंढने आया, बिगड़े हुओं को बनाने आया, श्राप को उठाने आया, बीमारी को चंगा करने आया। ये बताना हमारा कर्तव्य है, यीशु के कानून है। अगर वो कानून का हम उल्लंघन करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। इफ यू डिसओबे द हेवनली ऑर्डर विल बी पनिश्ड। इसलिए कितना तकलीफ आए, हम यीशु मसीह के बारे में बताना है, क्योंकि बाइबल कहती है मत्ती 10:28 में, मैथ्यू 10:28, ये दुनिया में तुम्हें लोग मार सकते हैं, तुम्हारे शरीर में चोट पहुंचा सकते हैं, गांव दे सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर के प्राण को कुछ नहीं कर सकते। ये प्राण में यीशु मसीह दिया हुआ उद्धार है, शांति है, समाधान है, उजाला है हमारे प्राण के अंदर। लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारे प्राण और शरीर को नरक में जो परमेश्वर नाश कर सकता है, उसी का बेईमानो। मनुष्य कभी हम उसको अच्छी बातें कहते तो उनको गुस्सा आता है, और सच्चाई की बातें कहें तो भी गुस्सा आता है। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह अकेला ही सारे सृष्टि का सृष्टि करता है। वही सारे लोगों के लिए अपना जान कुर्बान किया, अपना रक्त लहू बहाया। वो अकेला परमेश्वर है, मृतकों से जी उठा, आज भी जिंदा परमेश्वर है। यह हकीकत है, सच्चाई है। इसे कहने से, सुनने से किसी को कड़वा तो लगता है, क्या करेंगे, लेकिन कहना तो हमें है। तो ऐसे यीशु मसीह के सुसमाचार बताने के लिए ये 3 स्त्रियां दौड़ रही है, तब यीशु में स्वयं आकर उनको दर्शन दे रहा है। सलाम, बधाई हो, हेल अनटू यू। कितना खुशी देखिए उनको। सीधा आकर यीशु मसीह के पैरों में गिरकर यीशु को दंडवत करने लगे। They came running and fell at the feet of Jesus Christ and worshiped Jesus. How joy! आज भी यीशु का दर्शन, यीशु का पुनरुत्थान का सामर्थ्य कौन अनुभव करेंगे, कौन पाएंगे? ये सुसमाचार को विश्वास करो और दूसरों को बांटो। Believe on the gospel and share the gospel to everyone. बाइबल में एक वचन है, मैं पढ़ के फिर आपको लिए प्रार्थना करने वाला हूं। रोमन चैप्टर 10 वर्स 13 to 15। रोमियो 10 अध्याय 13 से 15 तक यूं देखते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यानी यीशु मसीह का नाम लेकर, यीशु मुझे पाप से छुड़ा दे, यीशु मेरे दिल में आ, कौन पुकारता है उसे उद्धार मिलेगा, छुटकारा पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसा लेंगे? माने यीशु मसीह को जो विश्वास करेंगे वो सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, तभी तो यीशु मसीह का नाम ले सकते हैं और उद्धार पा सकते हैं। और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? जब तक यीशु मसीह के बारे में आप सुनते नहीं हैं तो कैसे विश्वास करेंगे? विश्वास किए बिना यीशु करके कैसे पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे? और फिर और प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे?
प्रचार करने वाला, बताने वाला कोई होना चाहिए, तभी तो लोग सुन पाएंगे, समझ पाएंगे यीशु मसीह के सुसमाचार को। और फिर यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करना है? जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, क्या कि कितना सुंदर है, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर कहता है इस यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह के बारे में, यीशु देने वाला आशीष के बारे में, यीशु देने वाला स्वर्ग का निश्चय के बारे में, पाप क्षमा के बारे में जो बताते हैं सुसमाचारक, उनका पैर कितना सुंदर है, यानी उनका चाल चलन कितना सुंदर है। यशायाह 52:7 में यही वचन है। आइज़ाया 52:7 द सेम वर्स है। सो इसलिए तो यीशु मसीह किसको दर्शन दिया? जो यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार ले जाते हैं। आप भी यीशु मसीह को पढ़ के देखिए, बाइबल का वचन सुन लिए, बाइबल लेके पढ़ के देखिए और पुकार के देखिए, यीशु हमने सुना है तो हमारे पापों के लिए मर गया, जिंदा उठा खुदा है, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे दिल में आ जा, मुझे विश्वास दे दे, मेरे पापों से उद्धार दे दे। आज मैं सुन लिया हूँ, लेकिन अगर तुम दूसरों को बताओगे तुम्हें यीशु का दर्शन मिलेगा, आशीष मिलेगा। When you tell about Jesus to others, you will receive the vision. तुम यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते हो, तुम्हें क्यों दर्शन मिलेगा? दर्शन देना चाहता है। आइए प्रार्थना करेंगे। यह हमारे स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा यीशु मरियम को दर्शन दिया, मरियम को दर्शन दिया, वो रोती रही थी, उसको दर्शन दिया, वो जाके रोने वालों को बताए मत रो। वैसे आप जब देख रहे हैं, जो स्त्रियां यीशु मसीह के बारे में जान लिए, सुन लिए, स्वर्गदूतों का आवाज को सुन लिए, ये सुसमाचार को सुनने के बाद दूसरों को बताने के लिए भाग रहे हैं। प्रभु आज भी यीशु मसीह को हमने, यीशु मसीह के बारे में सुन लिया, यीशु मसीह को समझ लिया, यीशु मसीह के सुसमाचार को जानते हैं, यीशु जिंदा हुआ परमेश्वर जानते हैं, तो हमें दूसरों को बताना होगा। बताते समय तो दर्शन देकर और भी हमारे विश्वास को मजबूत करता है। लॉर्ड, when we proclaim about Jesus Christ, the gospel of Jesus Christ, then you give us the vision and make our faith stronger so that we can preach to many people, Lord. वैसे आज भी यीशु मेरे दिल में आ, मुझे शांति समाधान दे, उद्धार दे, मैं भी तेरे बारे में कहूँगा करके निर्णय लेते हैं, उनको दर्शन मिलने दे प्रभु। Those who decide today, first they call Jesus, Jesus come into me, give me peace, joy and salvation of my soul. I will tell about you to everyone. यीशु के बारे में सबको बताऊंगा, मुझे और भी अपने आप को प्रकट कर। Still more give me vision and reveal yourself to me. I want to follow you. मैं तो पीछा करना चाहता हूँ प्रभु। अभी मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक के जीवन में, शरीर में जो भी कमजोरियां हैं, जो भी कमियां हैं, भले कोई भी बीमारी हो, कोरोना की बीमारी भी हो, लेकिन यीशु के नाम से चंगे हो जाए। यीशु ने ही वचन दिया है, मेरे नाम से जो कुछ भी तुम मांगोगे उसे मैं करूंगा। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, चमत्कार कर दे, चिन्ह कर दे, अभी चमत्कार होने दे, चिन्ह होने दे, आंखें खुलने दे यीशु के नाम से, बहरे सुनने दे यीशु के नाम से, गूंगे बोलने दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से होने दो प्रभु। जिंदा उठा हुआ और जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप मांगते हैं अच्छे से पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे। लगातार देखिए। और एक बात आपको कहना चाहता हूं, आप बेतेल मुंबई लाइव, आप यूट्यूब में बस इतना टाइप कीजिए बेतेल मुंबई लाइव, तो रोज सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे, एवरी डे मॉर्निंग 5 AM and evening 7 PM, you can join with us, YouTube बेतेल मुंबई लाइव। तो मैं हिंदी और तमिल दोनों भाषा में बताऊंगा। हम देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वी आर प्रेइंग फॉर आवर नेशन, प्लीज ज्वाइन विद अस इन द प्रेयर। हमारे साथ प्रार्थना में सहभागी लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमेन।